बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मौसम गर्मा में होने वाले ऐसे मसाइल जो नौजवानों के मसाइल हों, जवानों के मसाइल हों, नौजवान लड़कियों के मसाइल हों या कुछ ऐसी सूरत हाल जब बच्चे भी मुख्तलिफ गर्म अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, उन तमाम मसाइल के लिए, अमराज जिगर के लिए, अमराज मैदा के लिए, अमराज मसाना के लिए, अमराज गुर्दा के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो हर्बल फार्मूला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा के इस्तेमाल से गर्मी की वजह से होने वाले तमाम मसाइल जो हैं, बच्चों में हों, बड़ों में हों, बेहतरीन है। ख़वातीन में हो, मर्दों में हो, अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा लाजवाब है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले गूंद कतीरा लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने इस नुस्खा में छिलका इसबगोल लेना है 50 ग्राम। उसके बाद तुखम बलंगू, जिसको तुख मलंगा भी कहा जाता है या तुखम मलंगा भी कहा जाता है, आम मिलने वाली चीज़ है। तुखम बलंगू के नाम से किसी भी पंसारी से आप ले सकते हैं। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद इलायची सब्ज़, ये भी आपने इस नुस्खा में 50 ग्राम डालनी है। उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद, ये भी आपने इस नुस्खा में 50 ग्राम डालना है। इसके बाद मुलट्ठी पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर लेके छिलका उतार के उसका पाउडर बना लें, ये भी आपने पाउडर 50 ग्राम डालना है। इसके बाद बी दाना, ये जिसको बही दाना भी कहा जाता है, बी दाना भी कहा जाता है, बही दाना भी कहा जाता है, पंसारी की दुकान से आम मिल जाता है, ये भी आपने इस नुस्खा में 50 ग्राम डालना है। इसके बाद इस नुस्खा में आपने कूजा मिश्री 200 ग्राम डालनी है। तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें, ये पाउडर बन जाएगा। बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू और जायका होता है। इसमें से आपने आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दिन में 3 दफ़ा 1 गिलास या 1 कप पानी में हल करके ये दवाई जो है वो मरीज को खाली पेट या खाना खाने के 1 घंटे बाद पिला दें। वैसे भी पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन अगर इसको पानी में हल करके इस्तेमाल करवाएं तो फौरी तौर पर ये मुअस्सर होता है। गर्मी की वजह से होने वाले तमाम तर मैदा के मसाइल, अल्सर, सोजश, वरम, जिगर के मसाइल, यरकान, जिगर की गर्मी, गुर्दे के मसाइल, जब ऐसी सूरत हाल जो गर्मी की वजह से गुर्दे का कोई मसला बन रहा हो, तो ये बेहतरीन दवाई है। मसाना के मसाइल, मसाना की गर्मी, जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन दवाई है। पेशाब की जलन के लिए, ऐसे लोग जिनको मौसम गर्मा में पेशाब की जलन का मसला हो जाता है, यूटीआई वगैरह की कैफियत बन जाती है, कसरत एहतलाम हो जाता है, ख़वातीन में गुद्दी लिकोरिया, ऐसी सूरत जब गर्मी की वजह से लिकोरिया हो या गर्मी की वजह से नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों को, ख़वातीन को, मर्दों को, बूढ़ों को हाई ब्लड प्रेशर वगैरह या कोई भी मसला हो, ये नुस्खा इंतहाई आला दर्जे का कारगर नुस्खा है। ये ठंडक का ख़ास आसान नुस्खा है जिसमें कोई कुश्ता नहीं, कोई केमिकल नहीं, बहुत आला और लाजवाब नुस्खा है। इंशाल्लाह जो इस्तेमाल करेगा हमें दुआ देगा। नौजवानों के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। ख़वातीन के और लड़कियों के जो मसाइल गर्मी की वजह से होते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह भी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मौसम गर्मा में बाहर निकलते हैं काम काज के सिलसिले में, जिनको धूप में काम करना पड़ता है, वो अगर इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी के असरात से महफूज रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में अक्सर लोगों को लू लग जाती है, इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह लू भी नहीं लगेगी। और जो लोग बाहर निकल कर काम करते हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करें तो इसके साथ नमक जो है वो थोड़ा सा खाने वाला नमक जो है वो इस्तेमाल किया करें, पानी में घोल के साथ इसको डाल के, तो इंशाल्लाह उनके जिस्म में जो नमकियात की कमी हो जाती है, पसीना ज़्यादा आने की वजह से, वो भी नहीं होगी। गर्मी के असरात से भी महफूज रहेंगे और तमाम तर गर्म मसाइल से भी इंशाल्लाह उनकी जान छूट जाएगी। ऐसी सूरत में जब के मौसम गर्मा में कई लोगों को बवासीरी, खून बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, अंतड़ियों से खून आना शुरू हो जाता है, कई लोगों को मैदा के मसाइल में मैदा से खून आना शुरू हो जाता है किसी भी वजह से, तो ऐसी सूरत में भी ये नुस्खा आला पाए का मुअस्सर इलाज है। इलाज के दौरान गर्म चीज़ों से, तेज़ मिर्च मसालों से
मरीज़ को परहेज़ करवाएं और इस नुस्खा को इस्तेमाल करवाएं। वैसे भी आम रूटीन में कोई भी शख्स जो मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत से बचना चाहे, इस दवाई को अपने बच्चों को खुद भी इस्तेमाल करवा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस नुस्खा का मिजाज तर सर्द बनता है, इसलिए बलगमी मिजाज के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल ना करें, और ऐसे लोग जिनको ठंडी चीज़ें नुकसान देती हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिनको मौसम गर्मा में बार बार हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, बहुत ज़्यादा उनको पसीना आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन, हाथ पाँव की जलन वगैरह, उनके लिए ये बहुत आला पाए का आसान, लाजवाब और सस्ता नुस्खा है। इंशाल्लाह जो इस बनाकर इस्तेमाल करेगा हमें दुआ देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।